हरि नाम की मस्ती। भटक रहा था, उजड़ रही थी अरमानों की बस्ती, अरमानों की बस्ती हो गुरुवर, अरमानों की बस्ती। मिला आपसे ज्ञान तो जाना, मानव तन क्या हस्ती, मानव तन क्या हस्ती, गुरुजी मानव तन क्या हस्ती। दुनिया की अनमोल चीज हमें, दुनिया की अनमोल चीज हमें, दुनिया की अनमोल चीज हमें साधना मिल गई सस्ती। पिला दी सतगुरु ने हरि नाम की मस्ती, पिला दी सतगुरु ने हरि नाम की मस्ती। पिला दी सतगुरु ने हरि नाम की मस्ती, पिला दी सतगुरु ने गुरु नाम की मस्ती। किस किस ने हरि नाम की मस्ती पी है? ओए मीरा ने श्री कृष्ण को मन में बसा के पी, हाँ पी। नरसी ने भी घरवार की दौलत लुटा के पी। प्रहलाद ने पिता की बातें भुला के पी। तुलसी ने अपनी लेखनी कर में उठा के पी। हनुमान जी ने हर समय श्री राम गा के पी। गज ने ग्राह के फंदे के चक्कर में आके पी। बापू ने गुरु लीलाशाह को अपना के पी। बापू ने गुरु लीलाशाह को अपना के पी। हमने गुरु जी आपके चरणों में आके पी, हाँ पी। हमने गुरु जी आपके चरणों में आके पी। हमने गुरु जी आपके चरणों में आके पी। हमने गुरु जी आपके चरणों में आके पी। पिला दी सतगुरु ने हरि नाम की मस्ती, पिला दी सतगुरु ने हरि नाम की। प्राणायाम करने से, प्राणायाम के भीतर श्वास रोककर पूज्य गुरुदेव बताते हैं, अंदर ओमकार का जाप करने से, जिसे सगर्भा प्राणायाम कहते हैं, विद्यार्थी का कितना भी मनोबल कमजोर हो, उसका बुद्धि बल कितना भी कमजोर हो, उसका आरोग्य बल कितना भी कमजोर हो, लेकिन प्राणायाम करने से, आसन करने से, मंत्र का जाप करने से विद्यार्थी इन तीनों बलों में सक्षम हो जाता है। आज भी कोई जोधपुर दर्शन करने जाता है, जब बापूजी दर्शन देने आते हैं तो साधकों को याद ही नहीं रहता है कि स्थान क्या है, क्योंकि बापूजी की चेहरे की वो मधुर मुस्कुराहट, बापूजी के मुखमंडल का अद्भुत तेज, बापूजी की वो शेरों जैसी चाल, जब बापूजी पधारते हैं तो साधक की आंखों से अश्रु बह जाते हैं। प्रणाम किए बिना, गदगद हुए बिना वो रह नहीं सकता, और बापूजी के दर्शन पाकर वो सभी दुख पीड़ा को भूल जाता है। इतने विकराल परिस्थितियों में, इतनी गहरी परिस्थितियों में भी गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं, और जो आ रहा है उसे भी मुस्कुराहटों का भंडार और खजाना दे रहे हैं, क्योंकि बापूजी के जीवन में
वो ब्रह्म ज्ञान का आनंद है, इस योग अभ्यास प्राणायाम का आनंद है। पूज्य गुरुदेव इस आयुष्य में भी नित्य प्रातः काल 3:30-4 बजे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पूज्य गुरुदेव आज भी नित्य आसन, प्राणायाम, योग अभ्यास का ऐसा आधार, ऐसा अभ्यास करते हैं कि कितने संघर्षों में भी, कितने विघ्न बाधाओं में भी पूज्य गुरुदेव कमल की नाई सदैव मुस्कुराते हैं। भक्ति इसलिए करते हैं कि जो सदैव हमको हर घड़ी प्रेम करे, हमारी रक्षा करे, हमारा साथ निभाए। महाभारत का प्रसंग तो सबको मालूम, जुआ में द्रौपदी को हार गए हैं दुशासन, दुष्ट दुर्योधन द्रौपदी के साथ क्या करना चाहते। 1000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक जाता है, साड़ियाँ खींचते खींचते कि ये नारी है कि साड़ी है। साड़ियों के रूप में कन्हैया प्रकट हुआ है, दुष्ट दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी की इज्जत को आंच नहीं आई। द्रौपदी को हो गया कि ये 5 पति मेरी रक्षा नहीं करेंगे, जगतपति को पुकारा और जगतपति ने उसकी रक्षा की। भक्ति करते रक्षा पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए, और जो सदैव हमारा साथ निभावे। बाकी संसार में ऐसा कोई होता नहीं है कि जो सदैव हमारा साथ निभावे। हमारे हाथ में भगवत गीता है, ये भगवत गीता है आश्रम की, पीछे बापूजी का श्री चित्र है। इसमें बापूजी कहते हैं भगवत गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि उसके अमृत पान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति और धर्म आदि देवी गुण विकसित हो उठते हैं। उसमें अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। अतः प्रत्येक युवक युवती को गीता के श्लोक कंठस्थ करने चाहिए, पढ़े और कंठस्थ भी करे, और उनके अर्थ में गोता लगाकर अपने जीवन को ओजस्वी तेजस्वी बनाना चाहिए। ये बापूजी का संदेश है हर युवक युवती के लिए।